हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, जो मेरा वीडियो देखते मुझे सब्सक्राइब करते, आई एम वेरी थैंक्सफुल। तो 3 तारीख को बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बसंत पंचमी के आगमन से ही सर्दी कम पड़ने लगती है और आम के पेड़ों पर बौर आने लगते हैं एवं पतझड़ के मौसम में सूखे पत्ते गिर जाते हैं एवं नए पत्ते आते हैं और पेड़ की टहनियों में भी नई कोपल आने लगती है। हर तरफ हरियाली नजर आने लगती है, मानो संपूर्ण प्रकृति लंबे विरह के बाद मिलन का उत्सव मना रही हो। और बसंत पंचमी को लेकर कई विरह के गीत भी गीतकारों ने लिखे हैं। तो बसंत पंचमी को लेकर कई विरह के गीत भी गीतकारों ने लिखे। तो एक गीतकार ने तो 5वें मौसम को प्यार के इंतजार का मौसम बता दिया और ये गीत इस प्रकार है। पतझड़ सावन बसंत बहार, 4 बरस के मौसम 4, 5वां मौसम प्यार का इंतजार का। तो बसंत पंचमी के आगमन से ही खेतों में पीली पीली सरसों लहलहाने लगती हैं और मानो प्रकृति ने धरती का पीले रंग से श्रृंगार किया हो और उस पर होली के रंग बिरंगे गुलाल और रंगों का इंतजार। बहुत ही खूबसूरत सा मौसम है। मोर भी अपने रंग बिरंगे पंख फैलाकर नाचने लगते हैं, तो दूसरी तरफ कोयल अपनी मधुर आवाज में मन को मोहने वाला संगीत गुनगुनाती है। और बसंत ऋतु को सभी ऋतुओं का अधिपति माना जाता है, क्योंकि यह ऋतु एक अजीब सा उन्माद, ढेर सारी उम्मीदों एवं खुशियों से भरे खुमार के साथ कई पारंपरिक त्योहार लेकर के आती है। महाकवि कालिदास इस ऋतु को प्रिय कहते हैं एवं कवि कालिदास ने बसंत ऋतु में प्रेयसी के विरह, प्रिय से दूरी और मिलने की आस में कई श्रृंगार रस से ओतप्रोत कविता लिखी एवं बसंत ऋतु आते ही पेड़ पौधों में टीसू के फूल, गुलाब, गेंदे, चमेली और मोगरे के फूल से ये पेड़ पौधे भर जाते हैं और चारों तरफ हरियाली एक ऊर्जा और एक अनंत काल के इंतजार का आभास कराती है। क्योंकि ये जो प्रकृति है, इससे ही हमारे जीवित रहने की सभी उपयोगी वस्तुएं हमको प्राप्त होती हैं। और केसर के फूल, पलास के फूल, जास्मिन के फूल मानो कह रहे हों, अब हमसे इंतजार नहीं होता, अब तो अपने इष्ट, अपने ईश्वर के गले में माला बन कर के रहना चाहते हैं। चाहे हमें ईश्वर अपने चरणों में रखे या माला के रूप में अपने हृदय में, या वीर सैनिकों के शवों पर हमारा मान कभी कम न होने पाए। और एक कविता में कवि अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, ये जो तुमने गजरा लगा रखा है, इसकी खुशबू मुझे मदहोश किए जा रही है, तो तुम इस गजरे को हटा दो। तो कवि की पत्नी कहती है कि ये हमारे संबंधों का, हमारे धैर्य का, हमारे स्थायी रिश्तों का प्रतीक है, तो इतना जल्दी तो ये गजरा मैं न उतारूंगी। और सर्दी ऋतु में पक्षी भी पेड़ों के झुरमुट में छुप जाते हैं, लेकिन बसंत ऋतु के आगमन से उनके भी पंख खुल जाते हैं। तेज आवाज में चहचहाते हुए एक डाली से दूसरी डाली पर जा बैठते हैं, मानो ये भी बसंत उत्सव मना रहे हों। एवं बसंत पंचमी के दिन संपूर्ण भारतवर्ष के गली चौराहों पर एक स्थान पर कुछ लकड़ियां रख दी जाती हैं, जो कि होलिका दहन की शुरुआत का एक चिन्ह होता है। और फिर होलिका दहन तक सारे मोहल्ले में लकड़ियां इकट्ठी की जाती हैं, ताकि होलिका दहन पर काफ़ी सारी लकड़ियां इकट्ठी हो जाए। और बसंत पंचमी को देवी सरस्वती का प्राकट्य होता है और सरस्वती देवी वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं और बुद्धि, विद्या और समस्त बोध की जननी है और जननी है सरस्वती माँ। एवं वेद पुराणों और मैं सरस्वती माँ को शास्त्रों की जननी, शुद्ध शांत स्वरूपा एवं कविगण की इष्टा कहा जाता है। और सरस्वती देवी को सरस्वती भारती भी कहा जाता है, क्योंकि भारती जो कि भारत को धारण करती हैं एवं कुशल गायक एवं गायिका के शुरू में सरस्वती का वास होता है। और सरस्वती को सत्य एवं परीक्षा का प्रतीक माना जाता है। और महाभारत में सरस्वती नदी की 7 धाराओं सुप्रभा, कांच नाक्षी, विशाला, मनोरमा, ओदिवती, सुरेणु एवं विमलोदका नाम से निर्मित सारस्वत तीर्थों का वर्णन किया गया है।
और इस दिन विद्यार्थी सरस्वती माँ की पूजा करते हैं एवं अध्ययन की सामग्री सरस्वती देवी के पास रखते हैं, क्योंकि विद्या का ज्ञान सिर्फ धन अर्जित करना या इसके माध्यम से जीविका अर्जन करना नहीं होता है, अपितु विद्या से हमें विनम्रता प्राप्त होती है और विनम्रता से संस्कार प्राप्त होते हैं। और इस विद्या को सरस्वती देवी का रूप माना जाता है एवं अध्ययन से पहले छात्र सरस्वती माँ के नाम का स्मरण करते हैं। तो आप सभी को फिर से बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।